गुड मॉर्निंग, नमस्कार। नमस्कार। गुड मॉर्निंग। पेरेंट्स, आज फिर हमारे साथ हैं शक्ति मेहता, हमारे डाउन सिंड्रोम साइकोलॉजिस्ट, एकमात्र अकेले हमारे देश के एमए साइकोलॉजी डाउन सिंड्रोम हैं। एक अनपैरेलल्ड फीट जो आज तक और किसी ने हासिल नहीं की। शक्ति अपना एक स्कूल चलाते हैं जहाँ पे जो बच्चों की डेवलपमेंट डीले वाले बच्चों की ज़रूरतें हैं वो पूरी की जाती हैं। और ये भी एक अकेला एकमात्र इस देश का स्कूल है जहाँ इन बच्चों को 10वीं 12वीं बीए और एमए कराया जाता है। एडीएचडी, डाउन सिंड्रोम, डिसलेक्सिक, ऑटिस्टिक, ये बच्चे यहाँ पे एनआईओएस ओपन स्कूल के तहत 10वीं और 12वीं करते हैं। और इग्नू हमारी ओपन यूनिवर्सिटी के तहत बीए और एमए, बीकॉम, एमए साइकोलॉजी, बीए साइकोलॉजी ये करते हैं, हासिल करते हैं। पिछले 15 सालों से कर रहे हैं। ये वो एक अकेला एकमात्र स्कूल है पूरे देश का। जिन बच्चों को कोई नहीं पढ़ाता उन्हें शक्ति पढ़ाते हैं। आप सोचिए कितना बड़ा एक योगदान अपने देश में एक मात्र बच्चा बाकी बच्चों के लिए कर रहा है। अब तो वो एक आदमी, एक सीनियर 30 ईयर ओल्ड हैं जो कि एक प्रोफेसर हैं, बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं। आज हम फिर शक्ति से इस एपिसोड में कुछ एक बातें करेंगे और डॉक्टर दीपा उनकी मदर से बातें करेंगे कि शक्ति की ये जो परवरिश है जो उनको इतनी आगे तक लेके गई, उसमें क्या क्या और कठिनाइयाँ और वही नहीं, उनको पढ़ाने के क्या तरीके अपनाए गए जो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। जो भी और मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उन माताओं के लिए बड़े फ़ायदेमंद हो सकते हैं। उससे पहले शक्ति का एक सक्सेस मंत्र सुनते हैं और उसके बाद डॉक्टर दीपा से आगे की वार्तालाप। ओके। नमस्कार। आज आज का सुख विचार है और वो है सक्सेस इज सम ऑफ स्मॉल एफर्ट रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। शक्ति, आप इसका हिंदी में अनुवाद बताइए। इसका हिंदी में अनुवाद है, सफलता दिन ब दिन बार बार छोटे प्रयासों का जोड़ है। वेरी गुड। सफलता बार बार प्रैक्टिस करने से, छोटे छोटे एफर्ट, स्मॉल एफर्ट्स बहुत होते हैं लेकिन लगातार करने से सफलता ज़रूर हाथ लगती है। डॉक्टर दीपा, आपसे पहले जो हम बात कर रहे थे वो थी शक्ति की। जब वो शक्ति छोटे थे तो क्या क्या फिज़िकल और मेंटल इश्यूज़ थे जिन पर आप काम कर रहे थे। फिज़िकल के और मेंटल इश्यूज़ के बारे में हमने एक स्टार्ट किया था, लेकिन आज मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जब इनके फिज़िकल एट्रीब्यूट्स, इनके माइलस्टोन्स कुछ हद तक हासिल होने शुरू हो गए, तब आप इनको आगे बढ़ाने के लिए खासकर पढ़ाई की तरफ, जहाँ पे इनका स्कॉलिस्टिक या एजुकेशनल स्टार्ट था, वहाँ पे आपको क्या क्या तकलीफ़ें आईं और उन तकलीफ़ों को आपने कैसे दूर किया? बिल्कुल शुरुआत से बताइए। आई एम श्योर बहुत सी मदर्स को ये शुरू के हर्डल्स जो आ रहे हैं उनको समझ नहीं आता होगा कि इन हर्डल्स को कैसे फेस करना और कैसे पार करना है। जी, जैसे आपने बोला कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसके माइलस्टोन्स पर बैठना, क्रॉल करना, चलना, उसे जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं ताकि बच्चा
अपने से चल ले, अपना काम कर ले, ये भी हमारे बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, माँ के लिए। उस समय आप बोलें कि माँ सोच रही है कि मैं अपने बच्चों का पढ़ाई के बारे में सोचूं। पेरेंट्स उस समय जब शक्ति छोटे थे, पढ़ाई के लिए पढ़ना या टू बी एजुकेटेड उसके लिए पढ़ना मैंने नहीं सोचा था। मैंने इसे धीरे धीरे करके जब ये बैठना शुरू किया तो एक इसके हाथों को में कुछ पकड़ा कर, जैसे गोल ईंट, गोल पत्थर, गोल चौक, उससे उसे मैं एक्टिविटीज़ कराती थी। गोल गोल घुमाओ ज़मीन के ऊपर, राइट। तो उसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे करके जब बच्चा ये करना शुरू किया तो मुझे लगा कि चलो अब मैं इसे एक मोटा क्रेयॉन देती हूँ। क्रेयॉन पकड़ने लग गए, क्रेयॉन से काम होने शुरू हो गया। तो इसको धीरे धीरे करके सीधी लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, काटना, जो भी मुझे समझ आता रहा मैं उसे करती रही। कहने का क्या तात्पर्य है, मुझसे बहुत पेरेंट्स पूछते हैं कि मैडम ये बच्चा तो कुछ भी नहीं करता है, तो मैं इसकी पढ़ाई के लिए कैसे सोच सकती हूँ। पेरेंट्स, जब ये शक्ति छोटे थे मैंने इसकी पढ़ाई के लिए नहीं सोचा था, मैं इसकी क्षमता बढ़ा रही थी, इसके उंगलियों की, इसके बैठने का टॉलरेंस, मैं उसकी वो चीज़ों पे काम कर रही थी। और जब धीरे धीरे करके इंच बाय इंच, यदि मैं बोलूँ कि सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर, दैट विल बी राइट, इतना धीरे काम, इतना धीरे प्रोग्रेस इन बच्चों का होता है। और कभी कभी तो हमें प्रोग्रेस दिखता भी नहीं है। लेकिन जब हम बच्चा छोटा था, ये शक्ति छोटे थे, तब से मैंने इसके साथ ऐसे छोटे छोटे गोल्स पर काम किया। मुझे नहीं मालूम था कि ये गोल्स आगे जाके इतना बड़ा मोड़ ले लेंगे। एक छोटा सा ईंट का टुकड़ा पकड़ाने से लेकर जब काम शुरू हुआ, उस समय मैंने ये नहीं सोचा था कि शक्ति विल बी एजुकेटेड। मैं तो इसकी एक छोटी सी क्षमता बढ़ा रही थी और वो ही जोड़, कड़ी भर कड़ी जुड़ते जुड़ते इतनी बड़ी हो जाएगी। ये एक असंभव चीज़ जो आज मैं देख रही हूँ, और वो संभव ओवरनाइट नहीं हुई, वो उसकी छोटी छोटे प्रयासों का ही जोड़ है। और जब ये पकड़ने लगे पेंसिल, क्रेयॉन, ईंट, तो वहाँ से मैंने इसको धीरे धीरे करके नॉर्मल लाइंस ड्रॉ करनी सिखाई। जब लाइंस ड्रॉ करने लग गए तो मैंने सोचा चलो मैं इसे नंबर सिखाती हूँ, राइट। नंबर भी कैसे, पहले एक 1, उसके बाद 1 स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। अरे वाह, ये भी कर लिया। अब इसको मैं स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और काटो, ऐसे किया तो 4 बन गया। इस तरह से धीरे धीरे करके सबसे पहले मैंने इसे नंबर सिखाए। इसको नंबर का मतलब नहीं मालूम था कि 1 क्या होता है। जब ये करना शुरू कर दिया तब मैं इसे उसका मतलब समझाने लगी। ये देखो 1, 1, उंगली 1, अब ऐसे ही एक बॉल लाओ तो वो 2 ले आते थे, ऐसे नहीं 1, 1। तो इस तरह से छोटेपन से ही पेरेंट्स इन बच्चों का हम तैयारी कराते हैं, जिसको कहते हैं एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं। और ये प्लेटफॉर्म तैयार करना माँ की जिम्मेदारी है, और बच्चों के लिए भी माँ ज़रूर करती है, लेकिन इन बच्चों के लिए हमें थोड़ा ज़्यादा समय तक इस पर काम करना होता है। नंबर्स लिख लिए। अब चलो नंबर्स के हेल्प से हम अल्फ़ाबेट्स बनाते हैं। कौन से अल्फ़ाबेट्स बनाएंगे जिसमें स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन होगी? ओके, L,
IHFE। अब यही तरीके जब हो गए, तैयार हो गया, तो अब हमने इसके थोड़े कॉम्प्लिकेटेड अल्फ़ाबेट्स, जैसे ये वो 3 लिखते थे, उसे गोल घुमाना आ गया। अब हमने इसे अल्फ़ाबेट्स B, D, C इस तरह से। और पेरेंट्स, आपको ये जानकर इतनी खुशी होगी कि आज ये सब तरीके हम अपने सेंटर्स में यूज़ करके बच्चों को आगे लेके जा रहे हैं, राइट? और इसी की एक ब्रांच है शक्ति लर्निंग एंड रिसर्च सेंटर एंड मीरा क्लिनिक कल्याण। वहाँ पर ये सभी चीज़ें जो मैंने आपको एक छोटा सा आपको उसका उदाहरण दिया, वो बताया, वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करवाई जाती हैं। पेरेंट्स, मैं आपको एक और बहुत ज़रूरी महत्वपूर्ण एक जो माँ को छोटेपन में एक प्लेटफॉर्म तैयार करना, ये है। दूसरा जो सबसे अहम है वो है बच्चे की फिटनेस। अब आप बोलेंगे कि 6 महीने का, 9 महीने का, 1 साल के बच्चे का आप फिटनेस की बात कर रही हैं? जी हाँ, माँ को उस समय से कि मैं अपने बच्चे को ऐसा बनाऊं ताकि ये फिट रहे, एक्टिव रहे, दुबला पतला रहे। और बच्चे बहुत भागते हैं, बहुत दौड़ते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, ये बच्चों को हमें इंड्यूस करना पड़ता है, करवाना पड़ता है। माँ को ये बात का ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है कि 2 चीज़ों की जिम्मेदारी माँ अपनी जिम्मेदारी के साथ, जो भी माँ की जिम्मेदारी है, अपना परिवार, अपने और बच्चे, अपनी सेहत, उसके साथ 2 जिम्मेदारियाँ, एक बच्चे का फिटनेस, मैं इसे ज़्यादा चीनी ना दूँ, ज़्यादा मीठा पदार्थ, चॉकलेट्स, पैकेट फूड ना दूँ, ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड ना दूँ, बाहर का खाना, होटल का खाना जो बच्चों को बहुत पसंद आता है, ना दूँ। और वो यदि माँ अपने बच्चे को शुरू से ये आदत डाल दे कि ये चीज़ें हम ही बच्चों को आदत डालते हैं, अच्छी भी और ख़राब भी। और यदि हमने ख़राब आदत बच्चे को डल गई, बच्चा उसको रीलर्न कर लेता है, भूल के नई आदतें सीख लेता है। सो ये 2 जिम्मेदारियां माँ को अपने ऊपर लेनी है इन बच्चों के लिए थोड़ा ज़्यादा समय तक। और आज जब आप देखें कि ये भाई शक्ति हमारे एक साइकोलॉजिस्ट हैं, मेरे साथ बैठते हैं, राइट, मेरे जैसा काम करते हैं। ही इज़ ऑल्सो हेल्थ कॉन्शियस। मीठा देते हैं तो नहीं, सॉरी, थैंक यू, आई प्रेफर फ्रूट्स खाते हैं तो मैं इसका छिलका भी यूज़ करूँगा, एप्पल है, नाशपाती है। क्यों? ये सालों साल से इसे एक तरीके, ज़िंदगी का तरीका ही बना दिया। पेरेंट्स, यदि आप भी अपने बच्चों के साथ चाहे जैसे भी प्रॉब्लम हो, माँ ये 2 चीज़ें छोटे छोटे स्टेप्स के साथ रोज़ करती रहे तो सफलता ज़रूर आपके हाथ लगेगी। Nobody can stop that family to reach that height. आखिर में क्योंकि आपने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं, मेरा तो सिर्फ एक ही सवाल बचा है, वो है हिंदी और डिवीज़न के बारे में आप अभी कुछ बताना चाहेंगे कि हम अगली बारी उसको कवर करें? आपने जैसा मुझे पूछा, ये चीज़ें हैं जो थोड़ी सेकेंड स्टेप्स में आती हैं बच्चे का हिंदी सीखना। अब जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चे ने पहला सीरीज़ में वो अल्फ़ाबेट्स किए जो स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग लाइन, सेकंड यूज़ ऑफ कर्व्स BDCQ। उसके बाद जब ये पूरा हो गया, नंबर का थोड़ा ज्ञान हो गया, तब हमने इसे हिंदी शुरू किया।
बहुत बोला गया कि इसे एक ही लैंग्वेज सिखाई जाए। पेरेंट्स, आप अपने आप को किसी भी बेड़ी में मत जकड़िए। देयर इज नो लिमिटेशन एक्सेप्ट द सोच ऑफ द मदर। यदि माँ सोचे कि उसने कहा हिंदी में नहीं करो तो मैं नहीं करती, मैं आराम से बैठ जाती। नहीं, चलो मैं देखती हूँ, ये 3 बनाता है तो मैं इसे अ बनाना सिखाती हूँ। कैसे बनाएंगे? उल्टा सी, उल्टा सी। 3 उल्टा 3 बना दिया, फाइन। उसके बाद स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। हाँ, यहाँ माँ का थोड़ा सा, जब माँ इतना कर लेती है, माँ को काम करने में बच्चे के साथ कतई प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों? क्योंकि बच्चा माँ के साथ रिसेप्टिव हो गया, माँ के सीखने के लिए तैयार हो गया। मुझे उसे बुलाना नहीं पड़ता था। शक्ति फटाफट मेरे पास आ जाते थे, शक्ति चलो पढ़ाई करेंगे। हाँ माँ। क्यों? क्योंकि उसे वहाँ शाबाशी मिलती थी, प्रोत्साहन मिलता था और मेरा काम हो जाता था। सो दिस इज हाउ पेरेंट्स यू कैन मेक द चाइल्ड मोर रिसेप्टिव। अपने सिखाने के लिए, बच्चा सीखने के लिए तैयार हो जाए, प्लेटफॉर्म बन गया, उस पे हम कुछ भी सिखा सकते हैं। सिखाना ही नहीं, उसकी और एक्टिविटी, चलो फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, बारी बारी से। बच्चे टर्न बाय टर्न नहीं लेते, मैं पूरा बैटिंग करूंगा, नहीं, भैया बैटिंग करेंगे, एक बार बैटिंग, एक बार फील्डिंग। तो ये सब चीजें माँ तब सिखा सकती है आराम से, क्योंकि बच्चे और माँ में एक बढ़िया बॉन्ड तैयार हो गया, वो प्लेटफॉर्म तैयार हो गया। अब हम इसे जो सिखाना चाहें वो सिखा सकते हैं आराम से। ओके, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर दीपा। आपने बहुत ही यूज़फुल टिप्स दिए हैं पेरेंट्स को। थैंक्स अ लॉट। आज के लिए मुझे लगता है इतना ही काफ़ी है। इससे आगे अगले एपिसोड में करेंगे। और जाते वक्त शक्ति से एक बार एक और सक्सेस मंत्र जो वो अपने सेंटर में बहुत प्रचार करते हैं उसके बारे में जानते हैं। Success is a matter of luck, says the failure. ओके, शक्ति बोले सक्सेस इज अ मैटर ऑफ लक, सेज द फेलियर, बट एक्चुअली Actually, luck is a matter of random chance, वेरी गुड, and success is a matter of design. वेरी गुड। शक्ति बोले लक इज अ मैटर ऑफ रैंडम चांस। हो गया, वेरी गुड, पैर के नीचे बटेर आ गया। लेकिन सक्सेस इज अ It's a मैटर ऑफ matter of design. डिजाइन। हमें उसके लिए एक प्रणाली बनानी पड़ती है, एक सिस्टम बनाना पड़ता है, एक प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ता है। थैंक्स अ लॉट शक्ति, बहुत बढ़िया बोले आप। मुझे नहीं लगता है कि बहुत से लोगों को इस बारे में मालूम होगा, बट एक बहुत अच्छा मंत्र आपने बताया। आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर दीपा, थैंक्स अ लॉट शक्ति, थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार।